नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड के टेट और सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न, जिसमें है बालक का विकास परिणाम है, तो इसका आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतः क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, तो ये होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य है, तो ये है बच्चों का समझना और बच्चों की कमियों के कारण पता करना। और नेक्स्ट है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो यह है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक माना जाता है, तो यह माना जाता है किलपैट्रिक को। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, तो ये माना है अनोखा काल जो 5 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है शैशवावस्था की अवधि होती है, तो ये होती है जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक जो बाल्यावस्था होती है और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो ये होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है शैशवावस्था में प्रबल होती है, तो ये होती है जिज्ञासा। जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 270। नेक्स्ट है किशोरों में समुचित विकास के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण और आदर्श शिक्षण, या ये सभी, तो ये सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो ये होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है BN झा का। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, तो यह व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण का सबसे अधिक जो है महत्व है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यह किया है थार्नडाइक ने। पेवलॉव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, तो ये किया सन 1904 में। संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है वुडवर्थ का। सीखना एक प्रक्रिया है, तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दूध के दांत गिरने व स्थायी दांत आने की आयु होती है, तो ये होती है 6 वर्ष। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये होती है कोई एज नहीं होती है इसके, जन्म से जो है शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं, तो ये संरक्षणात्मक पहलू में बताई जाती हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं, तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम की जो है 8 परिस्थितियां बताई हैं। बालक के शारीरिक विकास व वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। निम्न में से अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, तो दबाव नहीं है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, तो यह होता है किशोरावस्था में। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, पेस्टोलॉजी ने। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है, ये की है जीन पियाजे द्वारा। गेस्टवाद, जो इसको समग्रता भी कहा जाता है, का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में। प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये है गणित विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, ये दिलाया विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान का जन्म किस समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ, तो ये हुआ अरस्तु के समय। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो ये होती है
प्रौढ़ावस्था में। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, तो ये देता है पुनर्बलन पर। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो ये अधिगम, इसका अर्थ है सीखना। शैशव काल की अवधि होती है, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है 120 से 130 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं, तो ये होते हैं उत्तम। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यह कर्ट लेनिन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 40 MCQ को लिया था, जो आपके टेट व सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।